नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धूमिल होते अतीत को खोए हुए गौरव को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में वैश्विक पटल पर लाने की दिशा में कवायद तेज हो चुकी है। संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी अप्रैल से मई महीने में केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रख सकते हैं, लेकिन इसके पहले इसी साल किराए के भवन में कक्षा संचालित हो सकती है। छात्रों का नामांकन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पहल हो रही है। वहीं भागलपुर के कहलगांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष से थोड़ी दूर अंतिचक और मलकपुर मौजा में जमीन चिन्हित की गई है। कुल 208 एकड़ जमीन चयन की गई है। जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार ने 88 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके साथ ही 10 साल पूर्व में ही प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा करने के बाद 500 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए दे चुके हैं। वर्षों से जमीन चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया फाइलों में अटकी हुई थी। कुछ महीने पहले जमीन चयन का रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसके अधिग्रहण के लिए रैयतों की मुआवजा देने के लिए 88 करोड़ रुपए मिले हैं। बीते दिनों भागलपुर महोत्सव के मंच में सम्राट चौधरी ने कहा था कि पीएम मोदी अप्रैल से मई के बीच आकर आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय के शिलान्यास की इच्छा जताई थी। कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर DPR तैयार कर ली जाएगी। इससे पहले विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई के लिए किराए के भवन में कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। इसको लेकर भी जिलाधिकारी की ओर से पहल हो रही है। इस दौरान बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से भी अधिकारी की वार्ता हुई है। संभावना है कि BU के भवनों में कक्षाएं संचालित हो सकती है। BU के पास भवन के साथ साथ संसाधन भी उपलब्ध है। जब विश्वविद्यालय बन जाएगा तब छात्रों को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि BU में कक्षाएं संचालित होंगी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर पिछले दिनों कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा था कि नालंदा का शिलान्यास हुआ। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने मुझसे पूछा था कि नालंदा हो गया, विक्रमशिला के शिलान्यास के लिए कब बुला रहे हो। हम लोगों ने जमीन की राशि प्रशासन को उपलब्ध करा दी। अगले 3 महीने में जमीन अधिग्रहण को होकर DPR तैयार हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। फिर भी अप्रैल से मई महीने के बीच कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने पिछले साल पदभार ग्रहण करते ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कवायद तेज कर दी थी। जमीन संबंधित समस्याओं को पूरा करने में लगे रहे। अब जिलाधिकारी ने कहा कि प्रयासरत है कि शीघ्र यहाँ कोर्स का संचालन शुरू हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग को भी खोज लिया है। यदि भाड़े के लिए बिल्डिंग कोर्स का संचालन हो जाए तो बड़ी उपलब्धियां हो सकती है। सांसद अजय मंडल ने कई दफा सदन में और संबंधित मंत्रियों से मिलकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर मांग की थी। साथ ही गुंडा सांसद निशिकांत दुबे ने इसको लेकर खूब आवाज उठाया था। लोकसभा के पटल पर मुद्दे को रखा था। विधायक अजित शर्मा और पवन यादव ने विधानसभा में भूमि चयन कर अधिग्रहण करने और पुनर्निर्माण की मांग की थी। सांसद अजय मंडल ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उद्धार होगा। सरकार प्रयासरत है। नालंदा जैसा क्यों, नालंदा से बेहतर यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। कहलगांव विधायक पवन यादव ने कहा कि भूमि अधिग्रहण जल्द होगा। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। 3 महीने में DPR तैयार होगा और इसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में की थी। तकरीबन 400 साल की यह विश्वविद्यालय देश विदेश में शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा था। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। सदियों बाद खुदाई में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भगवान शेष मिले। वर्तमान में भी आसपास खुदाई जारी है। जहां शेष मिल रहे हैं तहां यहाँ तंत्र विद्या, संस्कृत, बौद्ध धर्म, न्याय, तत्वज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण होने से एक बार फिर बिहार और भागलपुर विश्व पटल पर जाना जाएगा। देश विदेश से छात्र फिर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आ सकेंगे। साथ ही बिहार के अतीत का गौरव लौटेगा। विश्वविद्यालय के लिए भारत सरकार से 500 करोड़ रुपया मिला है, आप जानते हैं। वो शिलान्यास होगा, समय उनका भी आ रहा है और काम भी शुरू।
वो सब यहाँ के जिला पदाधिकारी जो हैं वो सभी चीज पर डीपीआर सर्वे सब करके अपना हो रहा है, वो हो जाएगा। निश्चिंत रहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सब कुछ अप टू डेट हो रहा है। उससे ज्यादा चमकेगा। आप लोगों का अगर दया दुआ रहेगा, जनता की कृपा रहेगी तो नालंदा क्या। एक बात जान लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी का कोई बराबरी न करे तो बेहतर, और न हम किसी की बराबरी करना चाहते कि हम नालंदा बना दें। अरे हम नालंदा से आगे की सोच रखें, नालंदा की सोच हम क्यों रखें। तो मेरा सोच नालंदा की आगे से है। 285 एकड़ जमीन और भागलपुर के डीएम साहब के द्वारा चिन्हित करके और बिहार में कैबिनेट का उसमें मोहर लग गया है। जल्द ही जो है किसान परिवार जिनका जमीन गया है, जा रहा है, उनको तुरंत पैसा मिलेगा और 3 महीना के अंदर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का डीपीआर तैयार होगा। डीपीआर बन करके सैंक्शन होगा। सैंक्शन होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हमरा लगे 4 महीना के जब 4 महीना पूर्ता पहला अयथों भागलपुर और कहलगांव की धरती पर आकर के अपने हाथों से नारियल फोड़ के शुभारंभ करेंगे विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो वर्षों से लोगों को था कि यहाँ पर बने। 760 में शुभारंभ हुआ था और 1203 में उसको खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। देश विदेश से लोग पठन पाठन के लिए यहाँ आते थे और उतना ही नहीं, तंत्र मंत्र विद्या भी सीख जाए चले यहाँ से। नालंदा से बेहतर बनेगा। देखिए नालंदा उतना बढ़िया बना, उसी तर्ज पर यहाँ भी बनेगा, लेकिन विश्व का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय ये हुआ करता था, इसलिए यहाँ तंत्र मंत्र का विद्या भी सिखाया जाता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र यहाँ कोर्स का संचालन हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने बिल्डिंग को भी खोज लिया है कि यदि भाड़े पर बिल्डिंग लेकर के कोर्स का संचालन हो जाए, यदि ये हो जाता है तो इससे बड़ी उपलब्धियाँ हो सकती हैं। सर मेट्रो भी होने जा रहा है।